नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम पिछली कक्षा से आगे कबीरदास के व्याख्या खंड में कथनी बिन करनी को अंग और भेख को अंग, ये दो भाग को पढ़ेंगे। हमने पहले गुरुदेव को अंग और विरह को अंग में कबीर के विषय में जानकारी ली, उनका अध्ययन किया, उनकी व्याख्या खंड को देखा। आज हम कथनी बिन करनी को अंग। कथनी कहते हैं कहने को, और करनी माने कृत्य, काम। संसार में कहने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन जैसा कहते हैं वैसा करने वाले बहुत विरले हैं। तुलसीदास ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नरन घनेरे। इस संसार में दूसरों को उपदेश देने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन स्वयं आचरण में उतारते हों, वैसा आचार विचार स्वयं का रखते हों, खुद वैसा व्यवहार करते हों, ऐसे लोग न घनेरे, ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम है, विरले ही लोग हैं जो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। अपने राजस्थानी में कहावत है, बाबा जी खुद तो बैंगन खावे और दूजों ने प्रमोद बतावे। खुद तो बाबा जी निम्न कोटि के काम करते हैं, गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जर्दा खाते हैं, दूसरों को उपदेश दे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बताइए उसका असर कैसे होने वाला है। चीनी खाने वाला व्यक्ति दूसरे को चीनी नहीं खाने का उपदेश दे तो कैसे काम चलने वाला है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। कबीर कहता है कि कथनी बिन करनी। अभी एक बात तो हुई कि कहता है वैसा करें। कबीर कहता है कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो करिए, कहने की आवश्यकता ही नहीं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो जवाब बल्ले से देना चाहिए। चाहे मुंह से क्या जवाब देना, जुबान से क्या जवाब देना, मुंह से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। आप अपने कर्म से, कृत्य से, काम से जवाब दीजिए, वही आपकी पहचान है। उसी से आप समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, उसी से आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, उसी से आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो आपको अपने काम से, कर्म से, आचरण से, व्यवहार से लोगों को बताना चाहिए कि मैं ऐसा करता हूं। कहने की आवश्यकता ही नहीं। विज्ञापन करने की क्या जरूरत है, आप अपना काम करते रहिए। तो कबीर कहता है कथनी बिन करनी, कहे बिना कह करते जाओ, करेंगे तो पहचान हो जाएगी। मैं जान्यो पढ़िबो भलो, पढ़िबा ते भल जोग, राम नाम सु प्रीति करी, भल भल निंदो लोग। कबीर कहता है कि मैं जान्यो पढ़िबो भलो, मैंने ये जान लिया कि पढ़ना भला है, पढ़ने में फायदा है, पढ़ना चाहिए। और पढ़िबो क्या, ईश्वर के विषय में, उसके रूप सौंदर्य के विषय में, उसके परिचय प्रवाणों के विषय में, उसकी लीला, उसकी महिमा के विषय में। मैं जान्यो पढ़िबो भलो, मैंने जाना कि पढ़ना अच्छा है। लेकिन पढ़िबातें भल जोग, फिर ये पहचान हुई, फिर ये जाना, शोध करते हुए आगे जाकर के पाया कि पढ़ने से भला योग है, योग और वैराग्य है, वो पढ़ने से भी अच्छा है। वेद का पाठ करना, उपनिषदों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान की प्राप्ति करना। कबीर कहता पहले मैंने सोचा ये ठीक है, लेकिन उसके बाद देखा कि ये वैराग्य का, योग का कोई मुकाबला नहीं है। योग धारण करे तो बिना पढ़े भी अपने आप को पढ़ना शुरू करे, शास्त्र पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं है, ज्ञान होगा भीतर से। योग और वैराग्य उससे बढ़ करके। राम नाम सु प्रीत करी, और राम के नाम से जब प्रीति हुई तो फिर लगा कि ये सबसे बढ़िया है। देखो, पहले पढ़ना माने शास्त्रों का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, ईश्वर के तत्व की पहचान करना, शास्त्रों में तो वही है। फिर कहा वैराग्य और योग मुझे अच्छा लगा। फिर आगे कहते हैं कि राम नाम सु प्रीति करी, जब राम के नाम से प्रीति हो गई, ईश्वर के नाम से, निर्गुण निराकार के नाम से प्रीति हुई, भल भल निंदो लोग, भले ही लोग कितने ही निंदा करे, पर ईश्वर के नाम से प्रीति हो गई तो आप तो राम के नाम की ऋणकार लगाए रखो। ये राम, कबीर का जो नाम है वो निर्गुण निराकार ही है, अयोध्या वाला राम नहीं, दशरथ का बेटा राम नहीं। कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर की वंदना करता है, इसलिए कबीर का राम निर्गुण निराकार वाला राम है। तो कबीर कहता है कि शास्त्रों से, योग वैराग्य से सबसे बढ़कर ईश्वर का नाम है, नाम की महिमा अपार है। वो नाम से प्रीति जिसकी हो गई, नाम से प्यार जिसको हो गया,
उसे भले ही संसार कितना ही निंदा करे, उसकी आलोचना करे, उसकी बुराई करे, उसको भला बुरा माने, लेकिन ईश्वर के नाम से प्रीति हो गई, वो तर गया, उसी का जीवन धन्य है। इसलिए ईश्वर के नाम से प्रीति करना ये सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य कबीर मानता है। कबीरा पढ़ीबा दूरी करी पुस्तक देह बहाय, 52 अक्षर शोध करी हृदय में चित लाए। कबीर कहता है मैंने पाया कि ये पढ़ना दूर करो, शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को, श्रुतियों को, स्मृतियों को, इनको पढ़ना छोड़ दो। पुस्तक देह बहाय, सारी पुस्तकों को, सारे शास्त्रों को बहा दो, पानी में डाल दो। कारण क्या? एक ही काम करना है, वो काम है 52 अक्षर शोध करी हृदय में चित लाए। ररा और ममा, ये हमारी जो पहले पढ़ाई थी उसमें बारखड़ी और वर्णमाला जब सिखाते थे तो कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्घा ऐसे बोलते थे। कै को कक्का, खे को खक्खा, गे को गग्गा, घे को घग्घा, चे को चच्चा, छे को छच्छा, ऐसे। तो ररे माने रे, ममे माने मैं, राम का नाम। ररे ममे चित लाएगा मतलब राम के नाम में चित्त लगाओ। 52 अक्षर शोध करे, 52 अक्षर हमारी वर्णमाला के माने गए हैं। इन 52 अक्षरों में शोध कर लीजिए, ढूंढ करके, शोधना माने ढूंढना, इन 52 अक्षरों में अन्वेषण करके, खोज करके, ढूंढ करके, रे और मैं दो को ही पढ़ना है। ररे में चित्त लाए, राम के नाम में चित्त लगाना है। इन दो अक्षरों का जिसने अध्ययन कर लिया उसको बाकी किताबें पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की, वेद उपनिषद पढ़ने की, ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उन पुस्तकों को बहा दीजिए पानी में। आप तो 52 अक्षरों में से 2 अक्षर का ज्ञान कर लीजिए, 2 को ढूंढ लीजिए, 2 में चित्त लगा लीजिए, और वो 2 है रे और मैं, जिनसे मिलकर के राम बनता है। उस राम के नाम का स्मरण करना है, उससे जीवन धन्य हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं, बाकी कुछ भी कहना नहीं है। कथनी बिन करनी, किसी को कहना नहीं, आप तो राम 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 करिए, और राम के नाम का स्मरण करने से बाकी सारे विद्या, अध्ययन, ज्ञान सब कुछ हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कबीरा पढ़िया दूर करी आथ ही पड़ा संसार, पीर न उपजी प्रीत सो तो क्यों करी करे पुकार। कबीर कहता है पढ़िया दूर कर, जो ये पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले, वेद भागवत के पाठ करने वाले, वो लोग दुनिया को कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए, और खुद लालच में लगे रहते हैं। तो जिस तरह से गधा चंदन के भार को लेकर के आता है, लेकिन उसको वो चंदन की खुशबू कभी मुग्ध नहीं कर सकती, जैसे ही चंदन का भार उतारा जाएगा वो जा कर के उसी कचरे के ढेर पे लौटता है गधा, क्योंकि उसको तो वहीं आनंद आता है। तो कबीर कहता है कबीरा पढ़िया दूर कर, जो कुछ पढ़ा, जो शास्त्र में आपने दूसरों को उपदेश दिया उसको तो दूर कर दिया, और आथ ही पढ़ा संसार। आथ कहते हैं धन को, लोभ, माया। आथ माने माया, धन, वैभव, खजाना, भंडार। आथ पड़ा संसार, माया के मोह में पड़ गया संसार। दुनिया को कहते हैं मोह माया नहीं रखनी चाहिए, धन का परिग्रह नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन घर भर रहे हैं धन से, लाभ, लोभ, लालच, ब्याज कमाने में लगे हुए हैं। तो कबीर कहता है पढ़े हुए को दूर करके धन के चक्कर में पूरा संसार पड़ गया। पीर न उपजी प्रीत सुन, अपने प्रियतम से प्रीत की पीड़ा जिसमें नहीं है, प्रेम की पीड़ा, ईश्वर से प्रेम की, परमात्मा से प्रेम की पीड़ा जिसमें नहीं है, क्यों करी करे पुकार। वो उससे पुकार कैसे कर सकता है? जिसको पीड़ा हो, दर्द में ही तो ईश्वर याद आता है। हे ईश्वर, हे भगवान, हे मेरे दाता। जब पीड़ा होती है तो माँ याद आ जाती है, कांटा चुभता है चलते हुए तो हे माँ। बाकी माँ को कौन याद करेगा? दुख में होता है, संकट में होता है व्यक्ति, तब ईश्वर को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहा ना संतों ने, हम दुख में स्मरण करते हैं। कबीर कहता जिसको पीड़ नहीं व्यापी, ये पीड़ा नहीं हुई कि मैं अपने परम तत्व से विलग हूँ, अलग हूँ, बिछुड़ा हुआ हूँ, विरह की स्थिति में हूँ, ये पीड़ा जिसको व्याप्त नहीं हुई वो पुकार नहीं कर सकता। पीड़ा के बिना पुकार नहीं हो सकती, वो पुकार अधूरी होती है, दिखावटी होती है, उसका असर नहीं होता। क्योंकि कबीर कहता है जो शास्त्रों में आपने पढ़ा और दूसरों को उपदेश दिए वो ऊपरा ऊपरी रह गए, आपने उसको भुला दिया, दूर कर दिया, स्वयं माया मोह में पड़ गए, धन के लालच में पड़ गए, इसलिए आपकी पुकार ईश्वर तक नहीं जा सकती।
आपके गाने बजाने, तिलक त्रिपुंड, ये भगवे पहनना, ये काले पहनना, ये बाल बढ़ाना, ये सब कुछ दिखावा है, इनमें कुछ नहीं रखा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके आखर पीव का पढ़े सो पंडित होय। दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। पाठांतर है ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। कवि कहता है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथियां पढ़ पढ़ करके संसार मर गया, खत्म हो गया। संसार तो आवागमन का चक्र है, या तो आता है वो चला जाता है, जन्म लेता है वो मरता है। कितने जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, एक क्षण का लेखा ले तो भी कितनी संख्या हो जाती है। कबीर कहता है पोथियां पढ़ पढ़ करके, शास्त्रों का अध्ययन कर करके लोग मर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं बन सका। पंडित जिसको ज्ञान हो, स्वयं का ज्ञान हो, अपने होने नहीं होने का ज्ञान हो, ईश्वर का ज्ञान हो, संसार के कण कण का ज्ञान हो, संसार का सार जो जान पाए, ऐसा पंडित कोई बना नहीं। और पंडित कौन बना? एके आखर पीव का, जिसने प्रियतम का एक अक्षर पी, प्रिय, इतना पढ़ लिया, वो पंडित हो गया। और दूसरा अंतर आता है ढाई आखर प्रेम का। प्रेम में ढाई अक्षर है, पे, रे, मैं, तो पे आधा, रे पूरा और मैं पूरा, तो ढाई हो गए, दो और आधा ढाई। ये ढाई अक्षर प्रेम वाले जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। अपने प्रियतम का एक अक्षर पी नाम ले लेता है, वो पंडित हो जाता है। बाकी किताबें पढ़ने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, वेदाध्ययन करने से कोई पंडित नहीं बन जाता है, कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान उथला है। जो आचरण में नहीं ढाला जाए उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। आपको कितना ही ज्ञान है, आपको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए और आप झूठ बोलते हैं, आपको पता है धोखा नहीं करना चाहिए और आप धोखा करते हैं, तो फिर उस पढ़ाई का मतलब क्या, उस ज्ञान का मतलब क्या? कबीर कहता है वही ज्ञान ज्ञान है जो आचरण में ढाला जा सके, आपके व्यवहार में आए, आपके जीवन में व्यवहारगत परिवर्तन लाए, उसी ज्ञान की महिमा है, उसी ज्ञान का औचित्य है। अगला है भेक को अंग। भेक माने भेष, वेशभूषा, कपड़े धारण करना। हमारे यहाँ अलग अलग वेश धारण करते हैं, वेशभूषा बना करके, ये इस तरह का संत है, ये शैव है, ये वैष्णव है, ये शाक्त है, ये अघोरी है, ये निर्गुण है, ये निरंजनी है, ये राम स्नेही है, इसी तरह ये काजी है, ये मुल्ला है, दरवेश है, ये ईसाई में पादरी है, ये सरदारों का मंदिर में, गुरुद्वारे में रहने वाला दरवेश है। सारा ये वर्णन है। कबीर कहता है भेष की महिमा क्या, वेश कैसा होना चाहिए और उसका महत्व क्या है, उसका वर्णन करते हुए कबीर कहता है, बड़ी फटकार लगाते हुए, यथार्थ का वर्णन करते हुए, सच्चाई से अवगत कराते हुए कबीर कहता, केशन कहा बिगारियो, जो मूंडे सो बार, मन को काहिन मूंडिए, जामे विषय विकार। बाल को मूंडने वाले कुछ संत ऐसे हैं जो सफाचट रखते हैं, बिल्कुल बाल कटाते हैं, कुछ बाल बढ़ाते हैं। कबीर तो दोनों को ही फटकारता है। वो कहता है कि बालों को मूंडना, इन बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? केश माने बाल, केशन कहा बिगारियो, केशों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जो मूंडे सो बार, बार बार उनको मुंडवाते हो, जीवन में लगभग सैकड़ों बार उनका मुंडन करवा देते हो। यदि मूंडना है, मूंडना, मुंडन करना माने उनको काट देना, रोक देना, अपने बंधन में लेना, अपने नियंत्रण में लेना। मन को काहे न मूंडिए, इस मन का मुंडन करो ना, ये बढ़ता चला जाता है। बाल भी तो बढ़ते हैं और मन बढ़ता है। मन को एक चीज की इच्छा होती है, इतनी सी प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त होगी, उससे आगे तृष्णा बढ़ती जाती है। जो 10 20 50 भाई 10 शत हो ये हजार तो लाख चाहेंगी, सुंदरदास का पद है। जब आपके पास में 10 रुपये होते हैं तो आपकी इच्छा होती है 20 हो जाए, 20 होते हैं तो 50 की इच्छा हो जाती है, 50 हुए तो 100 की इच्छा हो जाती है, 100 हो गए तो 1000 की इच्छा, 1000 हो गए तो लाख की, लाख हो गए तो करोड़ की, अरब खरब असंख्य नील पद्म, सब की इच्छा होती चलती, आगे से आगे तृष्णा बढ़ती चली जाती है। इसलिए मन आगे बढ़ता है। कबीर कहता है उस मन को मूंडिए, उसको रोकिए। मूंडना माने मरोड़ करके रोक लेना, वहीं पर मन को नियंत्रण में करिए, उसका निग्रह करिए। शब्द है निग्रह करना, मन को वश में कर लेना, कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना। मन को काहे न मूंडिए, मन का मुंडन करिए, उसको मोड़िए, उसको रोकिए, उसको अपने नियंत्रण में करिए। जामे विषय विकार, जिसमें, जामे माने जिसमें,
विषय और विकार, विषय वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, लालच, मत्सर, ये सब उसमें निवास करते हैं, उसमें बसते हैं। इस मन को रोकिए, इसको नियंत्रित करिए, इसको अपने वश में करिए। विकार पैदा करने वाला, विकार माने बिगाड़, बिगाड़ करने वाला, विकारों को जन्म देने वाला, विद्रूप बनाने वाला, विकृत कर देने वाला, ये तो मन ही है। उसको रोकिए, उसका निग्रह करिए। बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इनको बार बार मूंडते हो, कटवाते हो। कवि का सीधा सीधा संकेत है, दिखावा करने में कुछ भी फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप सही रास्ते पर चलोगे तो सही गांव, सही गंतव्य मिलेगा, मंजिल तभी मिल पाएगी। आप दूसरों पर, दूसरी दूसरी जगह पर यदि आप प्रयत्न करते रहे, आपकी मेहनत जाया जाएगी और आपको मंजिल नहीं मिल पाएगी। वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी, दग द्या लोग अनेक। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे। वो वैष्णव है ना, वैष्णव उसको कहते हैं जो पराई पीड़ा को जानता हो, और यही तो धर्म है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पराई पीड़ा जो है, दूसरे को पीड़ देना है, वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने के समान तो कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, वो अधम कर्म, बुराई, नीच कर्म ऐसा कुछ भी नहीं जो दूसरे को पीड़ा दे। तो वैष्णव तो दूसरे की पीड़ा को समझने वाला होता है, उसका हरण करने वाला है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, दूसरों के दुख में उपकार करते हैं। तो मन अभिमान न आने रे, कभी अभिमान नहीं, मैं कुछ करता हूं दूसरे के लिए, मैंने किया, तुम्हारा भला किया, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, कभी अभिमान आए नहीं, उसको वैष्णव कहते हैं। तो कभी कहता है वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक। आपने वैष्णव बन गए, भेष का अंग पढ़ रहे हैं, वेशभूषा वैष्णव की धारण कर ली, तिलक त्रिपुंड लगा लिए, भगवे धारण कर लिए, श्वेत श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और कहते हो मैं तो वैष्णव हूं। लेकिन यदि आप में विवेक नहीं है, वैष्णव जैसा आचरण नहीं करते हो, पराई पीड़ा को अपनी पीड़ा, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, यदि ये तुम में नहीं आया, दूसरे का भला करने को धर्म आपने नहीं माना, दूसरे के बुराई करने को अधम कर्म आपने नहीं माना, तो फिर क्या फायदा, कौन से वैष्णव बने। कपड़े पहन लेने से वैष्णव बनता है क्या। वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक। यदि विवेक तुम में नहीं आया तो वैष्णव बनने का, वैष्णव का ढोंग रचाने का, पाखंड करने का कोई फायदा नहीं। छापा तिलक बनाए कर दग द्या लोग अनेक। आपने छापे और तिलक लगा लिए, वैष्णव बन गए, तिलक त्रिपुंड लगाया है, कभी चंदन लगाया, उस कभी गोपी चंदन लगा लिया, उससे क्या फायदा होने वाला है। तरह तरह के तिलक लगाने से, छापे बनाने से, राम नाम की चद्दर ओढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं। दग द्या लोग अनेक। यदि आपने दूसरे लोगों को दग्ध किया हो, दग्ध करना माने जलाना, दाझना, लोगों को पीड़ा पहुंचाई हो, दूसरे लोगों के दिल को दुखाया हो, दुनिया में अन्य लोगों के प्रति आपने दर्द दिया हो, तो फिर वैष्णव के कपड़े पहन लेने से क्या फायदा है। आप चोरी करते हो, आप ब्याज लेते हो, आप सामान में खाद मिलाते हो, मिलावट का धंधा करते हो, रिश्वत लेते हो, भ्रष्टाचार करते हो, और फिर अपने आप को वैष्णव बताते हो। लोगों को दुख देने वाले व्यक्ति, कबीर कहता है कि वो वैष्णव नहीं हो सकता। इसलिए कपड़े पहन लेने मात्र से वैष्णव नहीं बनेगा। कबीरा माला काठ की कही समुझावे तोय, मनन फिरावे आपना कहा फिरावे मोय। माला को हाथ में लिए हुए बहुत से आप घरों में देखेंगे, बड़े बुजुर्ग मालाएं फेरते हैं, लेकिन संसार से माया मोह छूटता नहीं है। माला हाथ में है, घुमा रहे हैं, राम 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 करते करते बीच में उनको याद आता है, अरे वो बच्चा कुछ नुकसान कर देगा, वो गाय आई कि नहीं, वो भैंस आई कि नहीं, वो इनकम टैक्स भरा कि नहीं, वो ब्याज के पैसे लिए कि नहीं, बिजली का बिल भरा कि नहीं। 50 तरह के घर के काम धंधे याद रहते हैं। उस माला का क्या मतलब। कबीर कहता है वो काठ की माला उस व्यक्ति से कहती है, कहीं समझावे तो ही, हे इंसान, तुझे ये काठ की माला समझा करके कहती है कि मुझे क्यों फिराता है भाई। मन न फिरावे आपना कहा फिरावे। तेरा मन तो फिरता नहीं, मन तो तेरा माया मोह में, घर में, लोभ में, लालच में, काम में, क्रोध में लगा हुआ है। घाटे में, मुनाफे में उसी की चिंता करता है, अपने पराये की चिंता करता है, किसी की अकड़ निकालने की, किसी को देख लेने की धमकी देने में लगा तुम्हारा मन।
उसको तो तुम फेरते नहीं हो। संसार से उस ईश्वर की तरफ उसको फिराना है। कहाँ फिरावे मोय, मुझे क्यों गोल 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 घुमाता है बार बार। दिन में 50-100 मालाएं फेरता हूँ, उस माला मणियों को फेरने से क्या फायदा। कर का मन का डार कर, मन का मन का फेर, कबीर का एक दोहा दूसरा है। ये कर वाले हाथ के मणियों को दूर डाल दे, मन के मणिये को घुमाना है, मन को पलटना है। इस मन को संसार के माया मोह से ईश्वर की ओर लगाना, उसकी रति में ले जाकर के लगाना, उसकी प्रेम में लगाना है, ये आवश्यकता है। मन न फिरावे आपना, कहाँ फिरावे मोय। अपने मन को फिरा, मुझे काहे को फिराता है, मुझे फेरने की क्या आवश्यकता, मुझे गोल गोल घुमाने की क्या आवश्यकता। कबीर काठ की माला से उस साधक को, उस भक्त को, उस दिखावा करने वाले सांसारिक व्यक्ति को समझाते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख, अपने मन को फेर, मन को ईश्वर की ओर लगा, इन माया मोह के जाल से उसे निकाल। ये माला का दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। और अगला और अंतिम दोहा है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी हो। शरीर को जोगी करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। योग वैराग्य धारण किया हुआ, किसी ने कैसे ही वस्त्र पहने, किसी ने कैसे ही वस्त्र, किसी के कान में कुंडल है, किसी के हाथ में कमंडल है, कोई भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, कोई काले वस्त्र, कोई श्वेत वस्त्र, अलग अलग तरह के वस्त्र हैं। कोई दिगंबरी हैं जिन्होंने वस्त्र का त्याग भी कर दिया। लेकिन वो तो शरीर का योग हुआ, मन को बिरला कोई। मन से योगी बने तब है। मन का योग होना चाहिए, मन वैरागी होना चाहिए। कबीर कहता है मन से वैरागी तो बहुत विरले लोग ही हैं, बहुत कम लोग हैं। अल्प संख्या में लोग मिलेंगे जो मन से योगी है। तन के योगी तो बहुत मिल जाएंगे। सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी हो। इस संसार में सब कुछ प्राप्त करना संभव हो जाता है सहजता से, यदि व्यक्ति मन से योगी हो जाए। और जो मन से योगी हो गया, उसे किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में कभी कोई कठिनाई होती नहीं, क्योंकि उसकी सांसारिक इच्छाएं, तृष्णाएं, लोभ, लालच, ये तो खत्म ही हो जाएगा। उसे किसी से कुछ अपेक्षा, आशा रहेगी नहीं। वो कुछ प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं रखेगा। संसार से उसको कोई आशा नहीं रहेगी। वो तो अपने परम तत्व ईश्वर से सब कुछ प्राप्त करेगा। उसकी डोर, उसकी लो वहाँ से जुड़ जाएगी। इसलिए सब विधि सहजे पाइए। और जो निर्गुण निराकार का, उस परम सत्ता का अंश बन गया, उसके लिए फिर क्या कमी है। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। राजस्थानी की भक्त कवित्री समान बाई ने लिखा, जानकी नाथ तुम्हारी सहायक हो जाए तो फिर कौन बिगाड़ कर सकता। उससे जिसने अपना जुड़ाव कर लिया, उसका बिगाड़ तो कोई कर ही नहीं सकता। तो तन से जोगी बनने वाले लोगों से कबीर कहता है कि मन का जोग, मन का वैराग्य, मन से त्याग, समर्पण करना सीखिए। ये तन का योग आपको पार उतार नहीं सकता। भव सागर से पार उतरना है तो मन को योगी बनाइए। ये तन के दिखावे करने से, शरीर पर कपड़े, तरह तरह के वेशभूषा धारण करने से आप योगी नहीं बन सकते। योगी तो मन का मुंडन करने से, मन का निग्रह करने से बन पाओगे। ये कबीर के दोहे, कबीर की शिक्षा, कबीर का योग, कबीर का वैराग्य, कबीर का हम सबको संकेत, वो कि इस जीवन को कैसे साफल्य मंडित करना है, उसको हमने अध्ययन किया। पुनः पुनः धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर दूसरे अध्याय के साथ में आएंगे। कबीर का कुछ बचा हुआ भाग है, उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।